जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होय। आइए श्री भक्तमाल के माध्यम से श्री चंद्रहास की कथा सुनते हैं। केरल देश में एक मेघावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, चंद्रहास। राजकुमार की अभी शैशवावस्था ही थी। धाय ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वाभिमान भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल थे तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथानाथ अनाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने आप हो जाते हैं। वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुँचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालिग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवऋषि की कृपा से हरि भक्त हो गया। अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का परम सुंदर सांवरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था ही नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया और गुरु के उपदेश अनुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री दुष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे ही शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्य कार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदरी कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था। इसलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा रंग राग चलता रहता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र होते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम कीर्तन भी होते रहते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे। भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भगवान के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री दुष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेहपूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शरीर लक्षण देखकर
दुष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो, यही तुम्हारा संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुल शील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। यह बात दुष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का सौपन देख रहे थे, अब एक भिक्षुक सा बालक उनकी सारी संपत्ति, सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगे। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर वधिक की आंखों में आंसू आ गए। उनका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उन्होंने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां थी। वधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वह लौट गया। दुष्ट बुद्धि वह अंगुली देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर के राज्य के अधीन एक छोटी सी रियासत थी, चंदनपुर। वहाँ के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन की ध्वनि पड़ी। कटी अंगुली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा सा देवकुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। उनकी वन की हरणियाँ उनके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास आने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया, उनके शरीर की धूली पोंछी और उन्हें अपने राजभवन ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरि गुणगान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुणगान अनिवार्य हो गया।